आज चतुर्थ दिवस भी हो गया। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू। अब 3 दिन रह गए केवल। कितने रह गए बोलो? हाँ, तो अब भी अगर समय आपको बातों का है तो फिर हमारे सुनाने में कोई कमी है या सत्संग आपके अंदर जा नहीं पा रहा। क्योंकि इस प्रांगण में, इस धाम के अंदर आने के बाद भी यदि मन बातों में चला जाए, यदि मन करे कि बातें की जाए घर की, परिवार की, समाज की, अच्छे की, बुरे की, तो इसका अर्थ यही है कि सत्संग जा नहीं रहा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो ऐसा कहा है और सत्संग की ही महिमा है। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस धाम में कुछ जीवन में प्राप्त करने, कुछ सीखने। जब तक सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी हमारे अंदर जानने की, भरे हुए गिलास में कोई पानी नहीं डाल सकता। यदि गिलास भरा हुआ है तो उसमें कोई पानी डालेगा तो क्या होगा? वो पानी गिर जाएगा नीचे। और यदि प्यास ही बुझ गई कथा की, रस की, सत्संग की, तो फिर शेष क्या रह गया? फिर तो जीवन में कोई शेष नहीं है। जीवन का तो अर्थ ही यही है कि सत्य की प्राप्ति हो जाए, सत्य को जान ले। और यदि जान ही लिया तो फिर शेष क्या रह गया? मातृ शक्तियों के बड़े भाव हैं। वो भावों का जब अर्पण होता मैं देखता हूं ना, तो बस यही केवल भक्ति है बस। बाकी तो जितनी भी चीजें हम करते हैं दिन भर में, वो केवल इसलिए करते हैं कि हमारा किसी तरीके से ध्यान इस ओर लग जाए, हम पहुंच जाएं। उतने तरीके बताए गए। हमारा स्वभाव ही हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति करता है। हमारा स्वभाव ही आनंद है। एक शब्द में कहें तो हमारा जो स्वभाव है वही क्या है? वही आनंद है। इसके सिवा आपको आनंद बाहर मिल नहीं सकता। लेकिन हमारा स्वभाव आनंद ही है। लेकिन छोटा सा भय उसके अंदर आ जाए, यदि छोटा सा भी भय, सूक्ष्म सा भय भी उसके अंदर आ जाए उस स्वभाव में, तो वो आनंद को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उस आनंद को नष्ट कर देता है वो छोटा सा भय। हमारा स्वभाव, इस आनंद ही हमारा स्वभाव है। आनंद ही हमारा स्वभाव है, आनंद ही हमारा स्वरूप है। हमारा कोई और रूप है ही नहीं
केवल आनंद ही हमारा स्वरूप है। हम सोचते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, वास्तव में हमें आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है। आनंद तो हमारा स्वभाव है ही, बस उसमें जो ये जगत के विकार और जगत के जितनी भी ये दोष हैं, ये विकार दोष रूपी जो भय हमारे अंदर व्याप्त हो गए, इससे वो आनंद क्या हो गया है, छिप गया है। तो वही है, हमारा स्वभाव है आनंद, हमारा स्वरूप है आनंद। लेकिन इंद्रिय सुख, विषय सुख, इनके रसों में जब हमारा मन चला गया तो उससे हमें क्या, हमें भय हो गया। और भय होते ही क्या हुआ, जो हमारा आनंद स्वरूप था, जो हमारा आनंद स्वभाव था, वो हट गया। और फिर हम सोचने लगे कि आनंद तो बाहर है, कहीं जाकर मिलेगा, किसी जगह पर जाकर मिलेगा, किसी स्थान पर जाकर मिलेगा, किसी विग्रह के आगे मिलेगा, किसी संत के चरणों में जाकर बैठकर मिलेगा। हाँ, मिल तो कहीं भी जाएगा, लेकिन मिलेगा कब? जब हम जानेंगे कि आनंद हमारे अंदर व्याप्त है, हम ही हैं आनंद का स्वरूप। इसीलिए भगवान को आनंद कंद कहा गया है। हमारा वही तो स्वरूप है और वहीं तक तो हमको पहुंचना है। लेकिन उसके लिए बाहरी दौड़ से नहीं पहुंच सकते, बाहर से नहीं पहुंचोगे। तो फिर आप सोचो कि ये सब इतना सब कुछ क्यों बनाया? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि इसको रोकना तो पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे। इसकी तो दौड़ चलती रहेगी, तो मृत्यु तक दौड़ता ही जा रहा है। इसलिए ये रोकने के तरीके बताए कि ये इनमें लगेगा तो शायद लगते लगते एक दिन ये जान लेगा कि जो मैं बाहर कर रहा हूं यही मेरा क्या है, असली स्वरूप है। यही मेरा असली स्वरूप है। किसी को क्रोध आता है तो कितनी देर रहता है? कितनी देर रहता है? स्थिर तो नहीं रहता ना। चलो किसी को बहुत भी आ गया, लेकिन क्रोध तो थोड़ी देर ही आएगा, उसके बाद तो फिर ग्लानि, पश्चाताप, इनमें रहता है। क्रोध तो बहुत थोड़े समय का होता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव क्रोध ही नहीं है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसे ही आप जितने प्रकार के रसों को देख लो, वो हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए टिकता नहीं मन। काम हमारा स्वभाव नहीं है। मन लेकर जाता है, बस फिर थोड़ी देर के बाद फिर ग्लानि, पश्चाताप, दुख, शोक। तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव आनंद है। इसीलिए फिर वो खोजने लगता है, फिर खोजने लगता है। क्रोध आएगा थोड़ी देर, फिर सोचेगा ये मैंने क्या किया, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये विधियां, ये पूजा पाठ, ये सब चीजें इसलिए बनाई गई कि धीरे धीरे हम जाने। जिस समय हमें क्रोध आए उसी समय हम ये जान पाए कि ये हमारा स्वभाव नहीं है। कथाओं की शरण में, कथाओं के चरणों में हम बैठे तो इसीलिए बैठे कि हम जीवन के लिए कुछ सीख सकें। इनमें सब शिक्षाएं तो दी हैं,
कि अपने उस आनंद स्वरूप को आप कैसे प्राप्त करोगे। उसके लिए कुछ उदाहरण दिए, कुछ कथाएं बनाई गई। जैसे कल आप लोगों ने मधु कैटब को सुना। मधु कैटब कौन है? ये हमारे कानों के विकार ही तो हैं। ऐसे ही जितने ये राक्षसों के नाम हैं, जितने भी ये सब हमारे ही विकार हैं। और ये बिना शक्ति के नष्ट नहीं हो सकते। हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जब दृढ़ होगी, जब त्याग की शक्ति हमारे अंदर आएगी, वैराग्य की शक्ति जब हमारे अंदर आएगी, तब ये जितने भी विकार हैं ये अपने आप क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो शक्ति का स्वरूप अलग अलग, हर विकारों को नष्ट करने के लिए शक्ति ने अलग स्वरूप धारण किया। तो कहने का मतलब यही है। तो आनंद ही हमारा स्वरूप है, आनंद ही हमारा स्वभाव है। मनुष्य क्रोध में, दुख में, शोक में, अच्छा दुख भी होता है कितनी देर का होता है, शोक भी होता है कितनी देर का होता है, लेकिन आनंद एक बार उत्पन्न हो जाए फिर कभी पूरे जीवन भी नष्ट नहीं हो सकता, वहां से हटेगा ही नहीं मन। क्यों? क्योंकि वो हमारा असली स्वभाव वही है, असली स्वरूप हमारा वही है, नहीं हटेगा। इसलिए कहा कि आनंद जो हमारा स्वरूप है, उसमें यदि हम इस बाहरी जगत के मोह में यदि प्रदर्शन को जितना अधिक से अधिक करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे रजोगुण की वृद्धि होगी। 3 प्रकार के गुण बताए ना। गुण कितने प्रकार के? हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के गुण। आरंभ में शायद मैंने पहले दिन की कथा में भी चर्चा की थी। एक होता है सत्व गुण, एक होता है राजस गुण, और तीसरा होता है तमो। सत्व, राजस, तम, इन 3 गुणों से मिलकर ही ये त्रिगुणात्मक, इसी से सारा चल रहा है। तीन प्रकार की शक्तियां हमारे साथ हमेशा है, और जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो उस समय हमारा मन बड़ा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। उस समय हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार आते हैं, हमारे अंदर सेवा भाव आता है, हमारे अंदर दान करने की प्रवृत्ति आती है, हमारे अंदर पूजा पाठ और जितने भी श्रेष्ठ कर्म है उनको करने की जब जब प्रवृत्ति आए, तब तब समझ लेना कि हमारे अंदर की जो सात्विक गुण है वो प्रभावित हो रहा है। और जिस समय, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब आप केवल अपने भले की ना सोचें, जब आप जगत हित के लिए सोचें, जब आप सोचे सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब आप प्रार्थना में ये कहें कि हे प्रभु सबका भला कर, सबका भला हो, जगत में शांति हो, और केवल एक इसी संकल्प से श्रीमद् देवी भागवत आज यहां पर हो रहे हैं। 2020 में मानव जाति की रक्षा के लिए, विश्व में शांति हो, रोग मुक्त हो, इस संकल्प को लेकर ही मैंने ये श्रीमद् देवी भागवत करने का विचार किया था, मां के चरणों में संकल्प डाला था। तो जब जब हमारे अंदर ये भाव हो
ये जब हमारे अंदर चलता रहे तो ये क्या है? ये हमारा आनंद स्वरूप है और यही सत्व गुण है। और जब हमारे अंदर प्रवृत्ति हो जाए, जब हमारे अंदर गुण हो कि मेरा भला हो जाए, केवल जब अपने हित की, अपने स्वार्थ के लिए कि मैं पूजा पाठ तो कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, उसमें मैं क्या मांग रहा हूं? मेरा भला हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, जो भी, वो सब क्या है? ये सब रजोगुण है। क्या है? ये सब रजोगुण है। और जब हमारे अंदर की प्रवृत्ति ये हो जाए कि भले ही मेरा भला हो ना हो, लेकिन दूसरे का कैसे ही बुरा हो जाए, भले ही मेरी एक आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंख फोड़ दे भगवान। जब ऐसी कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं, जब दूसरे का अहित हमारे अंदर आने लगता है, तो वही हमारे अंदर क्या होता है? ये तमोगुण। ये बाहर से नहीं है, ये तीनों प्रकार की शक्तियां हमारे अंदर। अब हमारे ऊपर चुनाव हमारे हाथ में है कि हम किस गुण को बढ़ाएं। किस गुण को बढ़ाएं। और जिस गुण की अधिकता ज्यादा होगी ना, वो बाकी के दो गुणों को दबा देगा। यदि तमोगुण की वृद्धि होगी, यदि तमोगुण प्रभावकारी है, तो वो सत्व और राजस को दबा देगा। यदि कोई संत और कोई ऐसा गुण वाला आपके पास आ भी जाएगा, तो भी आपको लगेगा ये कौन आ गया। आप सुनेंगे नहीं, आप उसकी ओर देखेंगे नहीं। तो जान लेना, जब ऐसा स्वभाव हो जाए तो ये तमोगुण की वृद्धि है। यही तमोगुण है। तो हमें अपने सत्व गुण को निरंतर वृद्धि की ओर लेकर जाना है, जिससे हम अपने मानव जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंच सके जिसका नाम है आनंद, जिसका नाम है सत्य, जिसका नाम है परब्रह्म। तब हम कह सकते हैं शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। तब हम कह सकते हैं सो अहम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि आनंद ही हमारा स्वरूप है, आनंद ही हमारा स्वभाव है। अपने उस स्वभाव को पहचानिए, जानिए। ये इसी जानने को के लिए इतना सब कुछ हो रहा है कि कैसे ही आप जान पाओ, समझ पाओ। बाकी इसका क्या है? इसका तो 100 साल भी रह गया तब भी वही है, 200 साल भी रह गया तब भी वही है। अगर आप केवल शरीर की बात करो तो कितना ही संभाल लो। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इतना संभालने का प्रयास किया शरीर को, लेकिन नहीं संभला, नहीं संभल पाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने शरीर को देखना ही छोड़ दें, क्योंकि चेतना तो यही है। जब तक ये शरीर है तब तक वो चेतना है। बस इतना भर हो कि ठीक ढंग से चलता रहे। सत्व गुणों को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें सात्विक आहार लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजन के रसों से मन के अंदर के विचार उत्पन्न होते हैं।
जो मन के विचार बनते उनमें कुछ अंश तक भोजन के जो रस होता है उसका भी प्रभाव होता है। उसका भी प्रभाव है। इसीलिए तो कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि अंदर तो शरीर के अंदर तो शरीर की पहली मांग क्या है? बोलो, भोजन है ना। उसी से तो ये पुष्टता प्राप्त करता है। ये और बना किससे? शरीर बना किससे? बोलो, किससे? भोजन से। बना है नहीं बना है? ये भोजन से ही बना है। भोजन से जिस रस की उत्पत्ति हुई उस रस से जब तेज बना उसी तेज से तो बना ही है। तो ये शरीर तो अन्न से ही बना है। इसीलिए ये अन्न से पुष्ट होता है। क्योंकि इसका जन्म किससे है? मूल में अन्न ही तो है। अन्न के रस से जब तेज बना, वही तेज जब स्थापित हुआ उसी से तो बना। तो यह अन्न से ही बना है और अन्न से ही पुष्ट होता है और अन्न से ही नष्ट होता है। बस इतना सा रोग है इसका शरीर का। ये तो मांग करेगा, ये तो भोजन ही मांगेगा। इस प्रकृति ने इस शरीर को यहां जब बनाया है ना, तो उसके साथ कुछ चीजें जोड़ दी हैं। कुछ भी हो जाए उसको भूख लगनी है, उसको अन्न चाहिए ही। कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ा शोक हो, आप देखो बिना भोजन के कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। तो शरीर की मांग है। ऐसे ही शरीर की कुछ मांगे हैं जो उसको चाहिए। तो प्रकृति कभी नहीं चाहती कि जीव इन सब से परे हो जाए। बड़ी अद्भुत बात है। क्योंकि प्रकृति निरंतर चल रही है। इन सब 84 लाख योनियों को चला कर चल रही है निरंतर। तो वो तो यही चाहती है कि जितनी शीघ्राति शीघ्र ये जीव मेरे लिए कार्य करे। उसका कार्य किससे है? हमसे ही तो है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करो या ना करो। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ज्ञान अर्जन करो या ना करो। प्रकृति को क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो केवल अपना कार्य सिद्ध करवाना है। वो तो चाहते हैं कि शीघ्र वृद्धि को प्राप्त हो, यौवनावस्था आए और फिर जीव मेरे लिए कार्य करे, आगे वंश वृद्धि करे। बस बाकी प्रकृति को आपसे कोई लेना देना नहीं। तो इसके बाद ये हमारा विवेक है कि हम जाने कि हम केवल यही करने यहां नहीं आए। हम केवल यही करने नहीं आए। हम सोचते हैं हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ बच्चों का पालन अलग कर रहे हैं, हम कुछ अलग सा घर बना रहे हैं, हम कुछ अलग सा कर रहे हैं। जगत में कुछ अलग सा नहीं हो रहा है।
जैसा सुख आपको अपना घर देख के मिलता है, ऐसा ही सुख चिड़िया भी जब अपना घोंसला बनाती है, तो जैसा भाव आपके अंदर प्रकट हो रहा है ना उस सुख का, वही सुख उसको मिलता है। जिन विषयों से जैसा सुख आपके अंदर आता है, वैसा ही सुख प्रत्येक जीव के अंदर आता है। फिर मनुष्य और जीव में अंतर क्या हुआ? उनके अंदर वो विवेक नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जिसके अंदर विवेक डाला गया। इसीलिए इतना महान कहा मनुष्य को। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अद्भुत बात कह दी। क्या कहा? के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 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 और गाइए फिर से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और देखिए क्या कहते हैं? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो राम राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा स्वभाव है। ये जो अभी मैंने बोला ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश या ईश्वर कह लो, बात तो एक ही है ना। सागर है और सागर में से यदि बूंद अलग हो जाए, बूंद अलग हो तो है तो दोनों जल ही। क्या है? मूल में क्या है? जल ही तो है। तो वही बूंद फिर से सागर में मिल गई तो क्या बन गई? फिर सागर हो गई। तो ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ।
तो अमर है। हमको केवल इस बात को समझना है और हर समय जान लेना है कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं, केवल ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर से पहले भी मैं था और इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। ये समझ के रहना है। फिर हमारे लिए मृत्यु भयकारी नहीं रहेगी। फिर हम जान पाएंगे कि ये सृष्टि का क्रम क्या चल रहा है। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम तो स्थिर हैं, हम तो इस शरीर के पहले भी थे और इस शरीर के बाद भी रहेंगे ही। लेकिन ये किसी और प्राणियों में प्रकृति ने ये चीज नहीं डाली कि वो समझ सके कि हम क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये केवल मनुष्य ही जान सकता है, समझ सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, सदा चेतन है वो, अमल, सब विकारों से दोषों से रहित है, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वो तो सुख की राशि है, सहज है। तो फिर ये इतना दुख आ कहां से गया, इतना कष्ट कहां से आ गया, इतना दुख कहां से आ गया, कैसे आ गया? कहीं बाहर से आया क्या? बाहर से नहीं आया। बस जिस दिन हमने अपने आप को शरीर मान लिया, बस उसी दिन से सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के कष्टों का जन्म हो गया। उसी दिन से, उसी समय से हो गया। तो अब यदि कष्ट की निवृत्ति चाहते हैं तो फिर जान लेना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। क्योंकि इस शरीर से पहले भी हम थे और इस शरीर के बाद भी हम रहेंगे। इस बात को हमेशा जाने रखो, फिर जीवन में मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। मृत्यु तो एक क्रम है, जैसे जीवन है वैसे मृत्यु है, बस इतना सही है, बस इतना सा ही है। जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। और ये शरीर के साथ ये शाश्वत सत्य है कि जिस भी इस प्रकृति के अंदर जो भी कुछ जन्मा उसने समाप्त होना ही है। कुछ भी आपकी आंखों से जो कुछ भी दिख रहा हो, ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। फिर ये शरीर क्या? लेकिन अब भय क्यों लगता है? क्योंकि शरीर को सब कुछ मान लिया, इसलिए भय लगता है, इसीलिए कष्ट है, इसीलिए दुख है। तो अब आदि शक्ति से मांगोगे क्या? हम आदि शक्ति की शरण में बैठे हैं तो आदि शक्ति से मांगोगे क्या? कल आपने कथा प्रसंग में मां सावित्री की कथा सुनी थी, सावित्री देवी की। उन्होंने वरदान क्या मांगा? क्या वरदान मांगा? उन्होंने पूरे वर्ष केवल एक ही वरदान मांगा कि मां मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो। तो अपने अंदर वो शक्ति जागृत करिए, वो सात्विक शक्ति जागृत करिए, जिससे हम अपने स्वरूप को जान पाए।
और यदि साधारण जन की बात करें, यदि हम और साधारण जनों की बात करें, जैसे हम अगर अपने आप को शरीर मान लें, तो फिर उसके लिए तो तीनों प्रकार का कार्य चलेगा शक्ति का। वो जन्माएगी भी, वो पालन भी करेगी, और वही क्या करेगी, संहार भी करेगी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीनों का कारण वही है, तीनों का कारण वही है। तो जब हम ये जान लेंगे कि हम तो आनंद स्वरूप हैं, हमारा स्वभाव आनंद है,